नमस्कार, आप देख रहे हैं समसामयिक विषयों पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम विशेष। मैं हूं दीपक डोभाल। सड़क न सिर्फ बुनियादी ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है बल्कि देश के विकास की नब्ज भी। लेकिन सड़कों पर बढ़ रहा वाहनों का दबाव न केवल विकास की रफ्तार को कम कर रहा है बल्कि आए दिन लोगों की मौत का सबब भी बन रहा है। सरकार ने पहले ही सड़क बनाने की रोजाना क्षमता को काफी बढ़ा दिया है, लेकिन अब सरकार का ध्यान सड़कों के विकास के साथ साथ उन्हें सुरक्षित बनाने पर भी है। सड़कों के महत्व को समझते हुए पहली बार हाईवे क्षमता मैनुअल जारी किया गया है। इसका मकसद देश में सड़कों को व्यवस्थित करना, उनका विस्तार करने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाएं कम करना है। भारत के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में हमारा रिकॉर्ड काफी खराब है। ये इस लिहाज से भी जरूरी है कि क्योंकि दुर्घटनाओं के लिए सिर्फ वाहन चालकों को ही जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, बल्कि सड़कों का डिजाइन, उनका रखरखाव, चौड़ीकरण और दूसरी बुनियादी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। देश का पहला हाईवे क्षमता मैनुअल इन्हीं बातों पर फोकस करता है। विशेष में आज बात होगी हाईवे क्षमता मैनुअल की, इसकी खासियतों की, और साथ ही जानेंगे देश में सड़क सुरक्षा का हाल कैसा है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। देश में सड़कों के वैज्ञानिक रूप से निर्माण और विस्तार के मकसद से एक मैनुअल जारी किया गया है। इंडियन हाईवे कैपेसिटी मैनुअल नाम की ये जो रिपोर्ट है, ये CSIR और CRRI ने मिलकर तैयार की है। ये सड़क नेटवर्क और उन पर सुविधाओं के विस्तार के लिहाज से काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने मिलकर देश का पहला सड़क क्षमता मैनुअल तैयार किया है। इस व्यापक शोध का मकसद सड़क यातायात की राष्ट्रव्यापी विशेषताओं का अध्ययन करना है। साथ ही इसमें अलग अलग तरह की आंतरिक सड़क और शहरी सड़कों पर अध्ययन किया गया है। इसमें नियंत्रित, अनियंत्रित चौराहों, सिग्नल व्यवस्था, शहरी पैदल यात्री सुविधाओं की क्षमता और सेवा के स्तर का अध्ययन कर भारतीय यातायात के लक्षण जानने की कोशिश की गई है। इसके जरिए कौन सी सड़क का विस्तार और चौड़ीकरण कब हो जैसे सवालों का उत्तर मिल सकेगा। जो कोड से, फ्लाईओवर से लेकर, प्रीकास्ट से लेकर, कंक्रीट रोड से लेकर, जो अमेरिकन कोड्स है, जर्मनी के कोड है, उस हिसाब से हमारे अधिकारी डिपार्टमेंट के और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस काफ़ी पीछे है। और इसका कारण यही है कि रिसर्च होता है पर उसको ठीक प्रकार से इकट्ठा करके उसको कोडिफाई करना, इसमें काफ़ी देरी होती है। और मेरे लिए दिक्कत थी कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर आखिर ये बहुत से निर्णय मुझे थोपने पड़े क्योंकि समय पर आपने नहीं हुआ, इसके कारण कहने पड़ा। दरअसल देश में इस तरह के मैनुअल की जरूरत लंबे अरसे से महसूस की जा रही थी। अमेरिका में इस तरह का मैनुअल 1950 में तैयार हो गया था। इंडोनेशिया में 1996 से है। यहां तक कि चीन, ताइवान, मलेशिया में भी इस तरह का मैनुअल है। भारत में विकसित ये पहला मैनुअल राजमार्गों के विस्तार और सेवा पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर राजमार्ग और परिवहन बिरादरी के अलावा नीति निर्माताओं और निर्णय लेने वाली संस्थाओं के लिए मददगार साबित होगा। मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से रोड इंजीनियरिंग में, ट्रैफिक प्लानिंग में और साइंटिफिक रीति इसे प्लान करने में उसका उचित उपयोग होगा। मैं ये मानता हूँ कि हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में अभी भी हमारी जो सरकारी डिपार्टमेंट की जो स्पीड है और वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, इसमें बहुत अंतर है। इस मैनुअल में भारतीय जरूरतों के लिहाज से अलग अलग तरह की सड़कों का कैसे विस्तार किया जाए, किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं, पैदल यात्री सुविधाओं का किस तरह विकास किया जाए जैसे मुद्दों पर पड़ताल की गई है। साथ ही चौराहों के प्रबंधन के लिए मापदंड भी दिए गए हैं। मैनुअल में दिए गए विश्लेषण विधियों का इस्तेमाल बेहतर सड़क योजना के लिए किया जा सकता है। इसके जरिए एकल लेन, 2 लेन और बहुलेन शहरी सड़कों से अंतर शहरी राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के करीब 33,000 किलोमीटर तक फैले सड़क नेटवर्क की जांच की जा सकती है। CSIR और CRRI का दावा है कि ये मैनुअल भारत की जरूरतों के लिहाज से तैयार किया गया है और आने वाले वर्षों में सड़क नेटवर्क के विस्तार और उन पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। पंचानन मिश्रा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।
देश का पहला हाईवे कैपेसिटी मैनुअल उन सब सवालों का जवाब खोजने की कोशिश है जो भविष्य में सड़कों का विस्तार करते समय आने वाले हैं। इस मैनुअल में उन सभी बातों को शामिल करने की कोशिश की गई है जो सड़कों के विकास, ट्रैफिक जरूरतों और सड़कों से जुड़ी तमाम योजनाओं को तैयार करते समय जरूरी होंगी। इंडियन हाईवे कैपेसिटी मैनुअल की जरूरत क्यों पड़ी और इनमें किन बातों को शामिल किया गया है, ये काफी अहम सवाल है। दरअसल कई देशों में सड़कों की क्षमता पर हाईवे कैपेसिटी मैनुअल तैयार किए गए हैं। अमेरिका में 1950 में तैयार हुए मैनुअल में वक्त वक्त पर बदलाव भी किए गए, लेकिन ये सब भारत के लिहाज से कारगर नहीं है। दरअसल भारत में सड़कों और ट्रैफिक का स्वरूप बाकी दुनिया से अलग है। यहाँ तक कि सड़क पर वाहन चलाने की आदतें और तौर तरीके भी बाकी दुनिया से कई मायनों में मेल नहीं खाते। इसीलिए एक स्वदेशी मैनुअल की जरूरत लंबे अरसे से महसूस की जा रही थी। हमको अभी तक आज तक ये नहीं पता है कि हमारी 2 लेन रोड की कैपेसिटी कितनी होती है। हम यूएस की मैनुअल को यूज़ करते आए हैं। हमारे जो आईआरसी के कोड्स हैं वो भी बहुत रिसर्च के बेस पे नहीं बने हुए हैं। तो इससे एक तो सिस्टमेटिक प्रोसीजर आएगा। दूसरे ये है कि कोई भी सर्विस, कोई भी फैसिलिटी डिज़ाइन की जाती है लेवल ऑफ सर्विस बी के लिए, तो बी पे कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कितने वॉल्यूम के लिए डिज़ाइन किया जाए, वो इस मैनुअल से आंसर मिलता है। देश में मुख्य तौर पर सड़कें एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे, जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग और शहरी सड़क के तौर पर वर्गीकृत की गई हैं। इन सड़कों का विस्तार कब किया जाए, कहां और किन चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल हो, कहां पर गोल चक्कर बनाया जाए, कहां चौराहे बने और कहां पर अंडरपास या फ्लाईओवर की व्यवस्था हो, ये हाईवे कैपेसिटी मैनुअल इन सब सवालों का जवाब खोजने की कोशिश है। इसे तैयार करने से पहले तमाम सड़कों की क्षमता और सेवा का स्तर का अध्ययन किया गया है। इसमें अलग अलग सड़कों पर यातायात प्रवाह, ट्रैफिक के लक्षण, गति, घनत्व मापे गए हैं। सड़कों का इंजीनियरिंग सुविधाओं के आधार पर अध्ययन किया गया है। इनमें सड़क की चौड़ाई, उसके पुश्ते, सड़क की सतह, ढाल, कर्व, सड़क के किनारे अवरोध, आवागमन मात्रा और संरचना, ट्रैफिक का दिशात्मक वितरण, पैदल चलने वालों का प्रभाव, ट्रैफिक विनियमन और नियंत्रण उपायों जैसे गति सीमा, मौसम, भूमि उपयोग और पर्यावरणीय कारक भी शामिल किए गए हैं। व्हीकल कितने हो रहे हैं उसको देखना है, कंजेशन कितना बढ़ा और ड्राइवर की कंफर्ट कितना हुआ उसको देख के रोड को वाइडन करने की ज़रूरत होगी। अभी तक क्या होता था कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने मनमर्जी से वाइडन करते थे। जैसे हम देखें कोई मिनिस्टर आ गए, उनको लगा कि मेरे एरिया में ज़्यादा रोड बनना चाहिए, तो चाहे हालांकि वहाँ ट्रैफिक कम है बट दे यूज टू इंक्रीज द विड्थ। So I think for the first time we'll have a objective way of calculating. मैनुअल में चौराहों, ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए नियम तय करने के मानक भी बताए गए हैं। इसमें कितनी सड़क जोड़ी जाए, अप्रोच रोड की चौड़ाई, किस जगह मोड़ दिया जाए, कितनी दूरी से मोड़ दिखाई दे, ट्रैफिक फैक्टर, ट्रैफिक की तादाद, व्यस्त घंटों में ट्रैफिक पार्किंग सुविधा, स्पीड लिमिट, ओवरटेक करने की अनुमति और ट्रैफिक नियंत्रण की उपलब्ध सुविधाओं का विवरण भी है। साथ ही ये भी बताया गया है कि चौराहों पर पैदल यात्रियों के लिए क्या प्रावधान हो, औसत यात्रा समय क्या हो और पैदल पथ के लिए कितनी जगह छोड़ी जाए। पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के क्या प्रावधान हो और उन्हें कितना समय दिया जाए। साथ ही ये भी बताया गया है कि चौराहे और मुख्य मार्गों पर बस स्टॉप कितनी दूरी पर हो और बस कितनी देर के लिए रोकी जाए। कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स पर आवर और उसका जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो एक फैसिलिटी है, रोड फैसिलिटी है जो अपने यूजर्स को क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, उसको कैसे असेस किया जाए। ट्रैफिक के टर्म्स में उसको हम लेवल ऑफ सर्विस कहते हैं। तो किसी भी फैसिलिटी पे, चाहे वो सिंगल लेन रोड हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे मल्टी लेन हाईवे हो, इंटरसेक्शंस हों, इवन पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़ हों, उसकी क्या कैपेसिटी होगी और क्या लेवल ऑफ सर्विस आप कैसे निकालेंगे, उसका एक प्रोसीजर है इस मैनुअल में। मैनुअल में ट्रैफिक निर्धारण, सड़क निर्माण और परिवहन व्यवस्था से जुड़ी तमाम शब्दावली, परिभाषाएं और वैज्ञानिक नियम भी दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि सड़क के प्रकार और उसकी लोकेशन के लिहाज से उस पर कितना ट्रैफिक जाने दिया जाए। इसके लिए तमाम वैज्ञानिक फॉर्मूले और गणना के तरीके भी बताए गए हैं। ये मैनुअल भविष्य में सड़क बनाने से जुड़े तमाम विभागों, शहरी योजनाकारों, इंजीनियरों, नीति बनाने वालों और उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिनका ताल्लुक परिवहन व्यवस्था, योजना, शहरी और सड़क विकास से है। लीना शर्मा के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।
इंडियन हाईवे कैपेसिटी मैनुअल को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मील का पत्थर करार दिया है। नितिन गडकरी के मुताबिक इस मैनुअल से न सिर्फ सड़कों के निर्माण में एकरूपता आएगी, बल्कि इससे रोड कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी सुधरेगी। हमारे सहयोगी पंचानन मिश्रा से बातचीत करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क निर्माण के बाद अब जल्द ही सड़क सुरक्षा के लिए भी इसी तरह का मैनुअल तैयार किया जाएगा। सबसे पहले बताएं कि बहुत की फीचर्स क्या हैं इसके। देखिए, रोड इंजीनियरिंग के बारे में, ट्रैफिक प्लानिंग के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में, रोड डिजाइनिंग से लेकर काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में, इसमें दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। इस प्रकार का मैनुअल तो इंडोनेशिया ने 95 में निकाला था, चाइना में निकाला है, और इसको वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना बहुत आवश्यक है। अभी 10,000 PCOs के ऊपर अगर ट्रैफिक हुआ तो हमने 4 लेन बनाने का निर्णय किया है। फिर अगर उसके 20,000 PCOs के ऊपर होगा तो 6 लेन के लिए किया है। अब एक्सप्रेस हाईवे निर्माण कर रहे हैं, तो जगह जगह पर इंजीनियरिंग के हिसाब से कहाँ अंडरपास बनाना है, कहाँ फ्लाईओवर बनाना है, वो कैसे डिजाइन करना है, ये सब बातों के लिए बाद में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में क्या यूज़ करना, कौन से मटेरियल यूज़ करना, उसका स्टैंडर्ड निश्चित करना। तो मुझे लगता है ये होने से पूरा देश फिर इसका अनुकरण करता है। ये देश के रोड इंजीनियरिंग के हिसाब से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और देश में क्वालिटी रोड बनेंगे। और उसके साथ रोड सेफ्टी का भी इसी प्रकार का मैनुअल बनाने के बारे में मैंने उनको सुझाया है, और उसके ऊपर भी काम होगा। इससे हमारे एक्सीडेंट्स कम होंगे, हमारा जो प्रवास है वो सुसह्य होगा, और निश्चित रूप से जनता को इससे राहत मिलेगी। आपने सेफ्टी की बात कही, तो क्या इसका मतलब यह है कि इससे रोड का जो एक्सपेंशन है या रोड की जो क्वालिटी है या उसको चौड़ीकरण करना है वो तो मतलब होगा ही होगा, साथ में एक्सीडेंट्स पर रोक लगेगी? देखिए, कुछ ब्लैक स्पॉट्स है, एक्सीडेंटल स्पॉट्स हैं, उसमें इंजीनियरिंग के कारण भी कुछ है। जैसे अभी हमारे यहाँ नागपुर में एक चौक था, जहाँ अग्नि चौक करके हर साल 30-40 एक्सीडेंट होते थे। केवल इंजीनियरिंग के हिसाब से उसका डिजाइनिंग किया, कोई वन वे किया, कहाँ से लगा, ये बदल किया तो एक्सीडेंट होना बंद हो गया। तो रोड में रोड इंजीनियरिंग भी महत्वपूर्ण है। बाद में उसमें अभी रोड सेफ्टी में आएगा ट्रैफिक सिग्नल लगाना, कैमरेज लगाना, ऑटोमेटिक सिस्टम करना, ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना, उसके लिए ड्राइवर के टेस्ट कंप्यूटर के द्वारा लेना। फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आपने 80 के ऊपर स्पीड की तो अलार्म बजेगा। सो डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग प्रकार के इनोवेशंस हैं जो वर्ल्ड में सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस होते हैं। तो एक पार्ट अभी हुआ है, दूसरा पार्ट होगा, क्योंकि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। रोड इंजीनियरिंग से लेकर रोड सेफ्टी तक, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से लेकर प्लांटेशन तक, अगर जंक्शन पॉइंट से लेकर अंडरपास और बाईपास और फ्लाईओवर तक, हर जगह पर एक टेक्निकल साइंटिफिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और उसका रिसर्च और स्टडी करने के बाद ही जनता के लिए क्या उपयोगी और क्या नहीं हम सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए ये मैनुअल, इसका पालन पूरे स्टेट के PWD सब बार इसका आधार लेंगे और उसके आधार पर काम करेंगे। उसमें देश में स्टैंडर्ड रोड भी बनेंगे, लोगों का प्रवास भी सुसह्य होगा, ट्रैफिक जाम भी कम होगा, एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, और रोड का क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट भी कम होगी। सर, दुनिया के अगर लहजे में बात करें कि कितने देशों में है जहाँ सक्सेसफुल है, क्या ये एकदम सक्सेसफुल है? हम तो बहुत पीछे हैं। अमेरिकन कोड अलग है, जर्मनी के कोड अलग है, जापान के कोड अलग है। अब वक्त आया है कि हम इंटरनेशनल पैरामीटर के साथ सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस को अपनाएं। आखिरी सवाल सर, क्या ये रिकमेंडेशन है या इसको अडॉप्ट होना है, कैसे लागू होगा ये? नहीं, अब हमारे डिपार्टमेंट को दिया, हम इसको बिल्कुल अडॉप्ट करेंगे और लोगों को भी अडॉप्ट करने के लिए आग्रह करेंगे। यानी अब जल्दी ही दिखेगा कि इसके आधार पर सड़कें का विस्तार, 100%। इसका मैनुअल का उपयोग करके सब लोग आधार करके आगे जाएंगे। देश में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटना में जान गंवाते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं को सबसे बड़े कातिल के तौर पर जाना जाता है। पिछले 2 दशकों में भारत में शहरों की आबादी के साथ साथ वाहनों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने से देश की सड़कों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, और ये सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बन गया है। एक नज़र देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और उनके हालात पर। देश में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति भयावह है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 में कुल 4,60,000 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,46,000 लोगों की जान गई। सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार सबसे ज्यादा 2 पहिया वाहन चालक होते हैं। इस दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाना है। वहीं 2016 में देश में 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,50,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
जबकि 2015 में कुल 5,01,000 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,46,000 लोगों की मौत हो गई। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक सड़कों पर होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं के सबसे ज्यादा शिकार 18 से 45 साल के लोग होते हैं। 2016 में इस तरह की 68% से ज्यादा दुर्घटनाएं हुईं। हमारे देश में जब भी कोई सड़क दुर्घटना होता है तो पहला जो उंगली उठाया जाता है वो ह्यूमन फैक्टर पे होता है कि वो एक ड्राइवर एरर है, ड्राइवर की गलती से सड़क दुर्घटना हो गई और इंजरी हुआ। लेकिन इसमें काफ़ी कुछ फैक्टर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स इन्वॉल्व। हमारे देश में जो रोड्स जो डिज़ाइन हो रहे हैं वो सेफ सिस्टम अप्रोच के तहत नहीं हो रहा है। सेफ सिस्टम अप्रोच का मतलब ये है, जो बाहर के देशों में भी हो रहा है, कि रोड का डिज़ाइनिंग इस तरह से होगा जो मनुष्य, जो व्यक्ति है, उसका गलती को समझ में रखते हुए करेगा। तो एक कुशनिंग इफेक्ट बनाया जाता है, एब्जॉर्बिंग इफेक्ट बनाया जाता है। तो अगर एक व्यक्ति गलती भी करता हो तो उसकी सज़ा मौत या उसकी सज़ा इंजरी, घायल नहीं होना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों पर होने वाली इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए देश का पहला राजमार्ग क्षमता नियमावली जारी किया है। इस नियमावली में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनेक नियम बनाए गए, जिसमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति भी शामिल है। इसमें वाहन चालकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना, वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा मानकों और नियमों से अवगत कराना, सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस लागू करना, सड़कों के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित बनाना, सावधानी से वाहन चलाना और वाहन सुरक्षा कानून को लागू करने की बात है। सोचिए, एक लाल बत्ती लग गई तो अचानक यू विल सी कि ट्रैफिक जाम बढ़ गया, तो लोग सोचते थे कि रोड फुल हो गया। इस बारे में इसने नहीं कहा, इसने क्लियर कट कहा है कि कितना गाड़ी बढ़ा और जो सर्विस लेवल बेंचमार्क जो इन्होंने लगाया है कि क्या ड्राइवर अच्छे तरह से चला पा रहा है, क्या ड्राइवर को परेशानी नहीं हो रही है। एक इंटरेस्टिंग बात बोला है जो हमारे अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा है, वो हाईवे में भी है। आप देखेंगे कि सिंगल लेन रोड है या 2 लेन रोड है, एक गाड़ी आगे चल रहा है तो बाकी सारे पीछे गाड़ी उसके लगा के चल रहे हैं। उसको वो कहते हैं कि दे आर फॉलोइंग प्राइमरीली, क्योंकि और स्पेस है नहीं, ओवरटेक करने का रास्ता नहीं है। सरकार ने देश में सड़क सुरक्षा पर विचार करने और उस पर नीतिगत फैसला लेने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद देश में सड़कों की स्थिति देखने के साथ साथ सड़क सुरक्षा नीति बनाने में सरकार की मदद भी करेगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी आग्रह किया है कि वे अपने अपने प्रदेश में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के अलावा जिला सड़क सुरक्षा कमेटी का भी गठन करें और ये तय करें कि सड़क सुरक्षा को लेकर उनकी समय समय पर बैठकें हों। ऋतु कुमार के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2020 तक दुनिया भर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 से 2020 को सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई दशक के रूप में भी अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि शहरीकरण और सड़क यातायात बढ़ने की वजह से सड़कों पर सुरक्षा के मुद्दे और इनके समाधानों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क संघ के मुताबिक दुनिया भर में हर साल सड़क दुर्घटनाओं की वजह से करीब 12 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं का करीब 50 लाख लोगों पर सीधा असर पड़ता है, जबकि 12 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा की संपत्ति नष्ट हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक सड़क दुर्घटनाएं दुनिया में लोगों के मरने का 5वां सबसे बड़ा कारण बन जाएंगी। इतना ही नहीं, 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की सालाना तादाद 19 लाख से ज्यादा होगी। जितने रोड्स बढ़ रहे हैं, जितने व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से सड़क में जो हादसे होंगे वो और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो स्पीड है, जो व्हीकल्स की स्पीड है वो भी बढ़ते जा रही है। तो इस हिसाब से हम सड़क सुरक्षा को अगर देखा जाए तो जितनी ज़्यादा व्हीकल्स और जितने ज़्यादा रोड्स का निर्माण होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर दुर्घटनाएं होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दुनिया भर में शहरीकरण और बढ़ते सड़क यातायात की वजह से सड़क सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए लंबे अरसे से कोशिशें जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सड़क सुरक्षा से जुड़े 5 प्रमुख जोखिम कारक हैं।
इनमें शराब पीकर गाड़ी चलाना, तय सीमा से ज्यादा गति पर वाहन चलाना, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न बांधना और बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देना शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 78.7% चालकों की गलती से होती हैं। इसकी वजहों में नशे की हालत में ड्राइविंग, वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना, वाहनों में ओवरलोडिंग, क्षमता से ज्यादा सवारियां भरना और तय गति से तेज गाड़ी चलाना और थकान की हालत में ड्राइविंग शामिल है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सड़कों पर वाहनों का बोझ कम करने की सिफारिश की है। इसके अलावा तमाम देशों से कहा गया है कि वो सड़क पर ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें। सड़क की क्षमता के हिसाब से वाहन स्पीड की सीमा तय करें और वाहन गति नियमों का सख्ती से पालन करें। वाहनों में सुरक्षा उपकरण लगवाना सुनिश्चित करें और तेज गति से वाहन चलाने के खतरों के बारे में लोगों को शिक्षित करें। आपके पास एक पूरी डेडिकेटेड एजेंसी होनी चाहिए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हाईवेज सड़क बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और साथ साथ वो दुर्घटनाएं रोकने की कोशिश भी करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी जो है आपका सड़क, उनका मेन काम तो है कि हाईवे को हाईवे बनाए। तो जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ है वहाँ ये रोड सेफ्टी को जो लोग रोड बनाते हैं उनसे अलग रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य, न्याय और शिक्षा से जुड़ी तमाम सरकारी एजेंसियों को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में सक्रिय योगदान के लिए कहा गया है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया के सिर्फ 28 देशों में सिर्फ दुर्घटनाएं रोकने के लिए समग्र कानून लागू किए गए हैं। इनके दायरे में विश्व जनसंख्या का महज 7% हिस्सा है। जाहिर है दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी कानून के बिना सड़क पर अपनी मनमर्जी करने के लिए आजाद है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। देश में सड़क सुरक्षा के लिए सरकार ने समय समय पर तमाम कदम उठाए, कई कानून भी बने, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत के लिहाज से नाकाफ़ी ही रहे। हालांकि सरकार ने देश में सड़क सुरक्षा नीति लागू करने के अलावा दुर्घटनाएं रोकने के लिए एक समग्र कानून की ज़रूरत को बार बार माना है। इसी खास रिपोर्ट के साथ आपको जाते जाते छोड़े जा रहे हैं। देश में सड़क सुरक्षा और परिवहन को नियंत्रित करने के लिए एक समग्र कानून की जरूरत काफी अरसे से है। बढ़ता शहरीकरण, सड़कों पर वाहनों का बढ़ता बोझ, बढ़ती रफ्तार और बदलती तकनीक दुर्घटनाओं में इजाफा ही कर रही है। इसको रोकने के लिए न सिर्फ मजबूत कानून बल्कि कानून को लागू करने के लिए एक मजबूत तंत्र चाहिए जो बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। इसके लिए 9 अगस्त 2016 को संसद में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 पेश किया गया था। इस विधेयक के जरिए 1988 में बने कानून में बदलाव किए गए हैं। हमारे देश में जो कानून है सड़क सुरक्षा को लेकर काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है। ये 1988 के मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत सड़क सुरक्षा की बातें प्रावधान है, लेकिन ये 1988 की हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बदल चुकी हैं 1988 से। ऐसी बातें जिसका कोई मेंशन भी ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइल्ड सेफ्टी को लेके बच्चों के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है। नए कानून में राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने की बात कही गई है। साथ ही मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने, सभी व्यक्तियों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने, कोष के प्रबंधन के लिए प्राधिकरण बनाने, सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार करने और दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने वालों को संरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह कानून लोकसभा से 10 अप्रैल 2017 को पारित कर दिया गया था, लेकिन अभी भी राज्यसभा में लंबित है। बच्चों के हेलमेट्स के बारे में प्रोविज़न नहीं है, सीट बेल्ट्स के बारे में प्रोविज़न नहीं है बच्चों के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा गैप है हमारे सिस्टम में, और उसको देखते हुए ही सरकार ने जो मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया है। लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित करने की काफ़ी ज़रूरत है। सरकार ने कुछ राजमार्ग खंडों पर सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बिना पैसे के इलाज के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 8 का गुड़गांव जयपुर खंड, रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 का रांची राड़गांव महुलिया खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 का वडोदरा मुंबई खंड शामिल है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद सड़क हादसों में मरने वालों की तादाद कम होती नहीं दिख रही और हर साल करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। के टॉप पॉलिटिशियंस
प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हमारे, वो लोग इस पे मतलब इंटरेस्ट रखें और कहें कि हमें इसको फ़र्क करके दिखाना है ना, वहाँ से परकुलेट करेगा ब्यूरोक्रेसी में, एंड देन टेक्नोक्रेट्स ऑल नॉलेजेस आर देयर। हमारे देश में किसी चीज़ का कमी नहीं है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। हालांकि 2010 में भी देश में सड़क सुरक्षा नीति अपनाई गई थी। इसमें सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाने, सड़क सुरक्षा के सामाजिक आर्थिक निहितार्थों और सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा नई नीति में सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद करने को लेकर भी प्रावधान किए गए थे। इस पॉलिसी को सभी राज्यों में लागू किए जाने के निर्देश भी केंद्र सरकार ने जारी किए। इसके बावजूद कई राज्यों में इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगब मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।